और आज अपनी कवर स्टोरी में हम बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। ये विषय आपसे, हमसे और हर उस भारतीय से जुड़ा है जो देश में भाईचारा और अमन चाहता है। वैसे आज यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी पर देश की राजनीति का माहौल काफी गर्म है, लेकिन राजनीति से पहले हम देश के भविष्य पर चर्चा करना जरूरी समझते हैं। और देश के भविष्य से जुड़ी खबर लखनऊ यूनिवर्सिटी से आई है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे नौजवान छात्र जो आगे चलकर इस देश का भविष्य बनेंगे, वो इन दोनों नमाज और हनुमान चालीसा वाले टकराव में उलझे हुए हैं। पढ़ाई की जगह वो धर्म पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं। मंगलवार को यूनिवर्सिटी परिसर में हनुमान चालीसा पाठ को लेकर काफी हंगामा और प्रदर्शन हुआ। एक तरफ हिंदू संगठनों ने मस्जिद के पास हनुमान चालीसा पढ़ने का आह्वान किया था, दूसरी तरफ कैंपस के अंदर कुछ छात्र गुट भी हनुमान चालीसा के पाठ पर अड़े हुए थे। ये छात्र लाल बारादरी मस्जिद में नमाज पढ़े जाने के विरोध में हनुमान चालीसा का पाठ कराना चाहते थे। टकराव को देखते हुए कैंपस में भारी सुरक्षा बल तैनात था। बावजूद इसके छात्रों, हिंदू संगठनों और पुलिस के बीच काफी खींचातानी और धक्का मुक्की हुई। इसकी पूरी वीडियो रिपोर्ट हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले एक सवाल आपके सामने रखते हैं। सवाल यह कि आखिर सार्वजनिक जगहों पर धर्म को लेकर टकराव का ट्रेंड क्यों बढ़ता जा रहा है? धर्म और आस्था हर किसी का अपना निजी विषय होता है, लेकिन इस निजी विषय की इतनी नुमाइश क्यों हो रही है? एक तस्वीर लखनऊ यूनिवर्सिटी की है, जहां 2 दिन पहले विवाद की शुरुआत लाल बारादरी मस्जिद में नमाज पढ़े जाने के बाद हुई। इसी के बाद यूनिवर्सिटी परिसर में छात्रों के बीच धर्म युद्ध की शुरुआत हो गई। दूसरी तरफ मेरठ मेट्रो की तस्वीरें देखिए, जहां उद्घाटन के बाद जब सफर की शुरुआत हुई तो ट्रेन के भीतर धार्मिक नारेबाजी हुई। भारत माता की जय, वंदे मातरम, राष्ट्रीय नारों तक तो ठीक है, लेकिन ट्रेन में जय श्री राम और वीर बजरंगी और हर हर महादेव के नारे लगाए गए। दावा है कि मुस्लिम पैसेंजर्स को देखकर ऐसा जानबूझकर किया गया। अब सवाल यही है कि चाहे शिक्षण संस्थान हो या सार्वजनिक स्थान, आखिर धर्म के नाम पर एक दूसरे को उकसाने और चिढ़ाने की कोशिश क्यों हो रही है? इसी सवाल पर विश्लेषण को आगे विस्तार देंगे। पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी में आज हुए हंगामे की वीडियो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इन दृश्यों को देखकर दुख होता है कि ये देश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय परिसर की तस्वीर है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र पढ़ाई को लेकर एक दूसरे से कंपटीशन नहीं कर रहे, बल्कि इनके बीच नमाज और हनुमान चालीसा पर एक दूसरे को मात देने का भूत सवार है। इस प्रतियोगिता में एक दूसरे से आगे रहने के लिए वो गिरने, लड़ने और पुलिस से पिटने को भी तैयार है। छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ करना यहाँ पर शुरू कर चुका है। सामने की जो तस्वीर है ये लाल बारादरी की तस्वीर है और ये छात्र जो है वो नीचे की तरफ में यहाँ बैठ करके दर्जनों की संख्या में छात्र बैठे हुए हैं और वो हनुमान चालीसा का पाठ। विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पर इफ्तार पार्टी करना, नमाज अदा करना ये बहुत शर्मसार है। और सभी जितने भी छात्र हैं, हमारे भाई हैं, हनुमान चालीसा का पाठ किया है। उस दिन चूड़ियां पहन के ये प्रशासन बैठी थी जब ये लोग नमाज इफ्तार पार्टी कर रहे थे। इस प्रकार बाहरी लोग जिस प्रकार विश्वविद्यालय में आ रहे हैं और विश्वविद्यालय का माहौल धार्मिक उन्माद में खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, ये उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। कौन परमिशन दिया यहाँ इफ्तार पार्टी का आयोजन करने के लिए? दरअसल यूनिवर्सिटी कैंपस में रविवार को लाल बारादरी मस्जिद के पास कुछ लोगों ने नमाज अता की, क्योंकि मस्जिद परिसर को जर्जर होने का दावा कर बंद कर दिया गया। इस नमाज का वीडियो वायरल हुआ तो दूसरे छात्र संगठन भड़क उठे। नमाज के जवाब में मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने का आह्वान किया गया। इस बहती गंगा में हिंदू संगठनों ने भी हाथ धोने की कोशिश की, हालांकि पुलिस और यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। परिसर के अंदर कुछ छात्रों ने बारादरी मस्जिद पर गंगाजल छिड़का, मस्जिद से कुछ दूरी पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद कुछ छात्रों ने मस्जिद के चारों तरफ की गई बैरिकेडिंग लांघने की कोशिश की। पुलिस ने रोका तो झड़प के हालात बन गए। एशिया के सबसे बड़ा उधर नदुआ है, वहाँ पे हजारों ज्यादा मुसलमान नमाज पढ़ने आते, बच्चे शिक्षा लेते वहाँ पे। तब यहाँ पे नहीं थे प्रशासन। लखनऊ विश्वविद्यालय का सर्व समाज इकट्ठा होकर हनुमान चालीसा का पाठ आयोजन किया था।
इसको शुद्ध करने के लिए हनुमान चालीसा का पास आउट किया था। भैया लाल टोपी पहने हुए चील और गिद्ध जो चाहते थे विश्वविद्यालय का माहौल बने, आज वो बन गया। यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर छात्रों को लगातार समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब छात्र नहीं माने तो पुलिस ने हालात बिगड़ने के डर से कुछ छात्रों को हिरासत में लिया। छात्रों ने आरोप लगाया कि पुलिस नमाज पढ़ने देती है और हनुमान चालीसा पढ़ने से रोक रही है। पुलिस एक तरफ छात्रों को, कुछ छात्रों को रोक रही, तो वहीं कुछ और छात्र लगातार इस बारादरी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। एक जो वैन है उसमें पुलिस ने जो है लोगों को हिरासत करके पुलिस ने गिरफ्तार किया। और कौन सी कार्रवाई करेंगे हम लोग के ऊपर, उन लोग के ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाते। हाथों में चूड़ियां हैं, आंखों से अंधे हो चुके हैं पुलिस प्रशासन। नमाज पढ़ने की अनुमति है, हनुमान चालीसा की अनुमति नहीं है। फिलहाल यूनिवर्सिटी कैंपस पे तनाव का माहौल बना हुआ है, लेकिन सवाल यही है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक प्रैक्टिकल आखिर कौन कर रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में जिस लाल बारादरी मस्जिद को लेकर इस घमासान की शुरुआत हुई है, ऐसा नहीं है कि उस पर लगातार नमाज होती है, नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ती है, बल्कि यहाँ शुक्रवार या रमजान के दिनों में कुछ नमाजी बैठकर नमाज अता करते हैं। ये सिलसिला बीते कुछ सालों से लगातार चल रहा है। हालांकि रविवार की नमाज के बाद हालात बदल गए। पहले मस्जिद पर ताला लगाने को लेकर एक छात्र गुट ने प्रदर्शन किया। बाद में मस्जिद के पास नमाज हुई तो हनुमान चालीसा पाठ को लेकर नया विवाद शुरू हो गया। यहाँ हम कुछ सवाल उठाना चाहते हैं। सवाल ये कि शिक्षण संस्थानों में हिंदू मुसलमान कौन कर रहा है? क्यों छात्रों के बीच धर्म को लेकर टकराव बढ़ रहा है? छात्रों और युवाओं के लिए धर्म जरूरी है या फिर शिक्षा? क्यों शिक्षा सुधार की दिशा में कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन नहीं हो रहे? इन सवालों के बीच शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने यह कहा है कि शिक्षण संस्थानों में हिंदू मुसलमान वाला प्रयोग काफी वक्त से चल रहा है। शिक्षण संस्थानों में इस तरह से हिंदू मुसलमान की राजनीति चलाने का कार्य बहुत पहले से किया जा रहा है। जब ये लोग आए थे तो इन्होंने छात्र संघ निलंबित किए थे कि छात्र संघ नहीं होगा, तो लगा था कि भाई चलो कम से कम शिक्षा संस्थान राजनीति से दूर रहेंगे। हालांकि स्वस्थ राजनीति तो सिखाई जानी चाहिए बच्चों को, इसी के लिए छात्र संघ पहले बनाए गए थे, लेकिन बाद में इन लोगों ने बंद करवा दिए। तो लगा था कि चलो ठीक ही है, ना ही सीखे राजनीति तो अच्छा है, लेकिन अब वहाँ पर बांटने के बहुत सारे तरीके निकाल दिए हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में धर्म पर टकराव के बढ़ते ट्रेंड का असर क्या हुआ है, आप जानते हैं? हम आपको बताते हैं। कॉलेज या यूनिवर्सिटी में छात्रों के लिए जरूरी है कि वो एग्जाम पर बात करें, डिबेट्स करें, कंपटीशन, करियर, जॉब, सैलरी, भविष्य बनाने पर चर्चा करें। इस ट्रेंड के बाद छात्र चर्चा क्या कर रहे हैं कि हम नमाज पढ़ेंगे, हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हम गंगा जल छिड़केंगे, हम शुद्धिकरण करेंगे। आखिर हम अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी को कहां ले जाना चाहते हैं? ये हालात तब है जब QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में जो 1500 टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, उनको जो रैंकिंग दी गई है उसमें भारत के ज्यादातर विश्वविद्यालयों की रैंकिंग 900 से 1000 के बीच है। यानी हम नीचे से टॉप करते हैं, लेकिन हम इस पर बात नहीं करते, बल्कि हम धार्मिक मुद्दों पर उलझते हैं, जैसे छात्रों के बाद नेता उलझ रहे हैं। पूरे प्रकरण की जांच हो रही है और सबका ख्याल हम रखेंगे, और किसी भी स्थिति में मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। छात्रों सजग हो जाइए, सरकार डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के नाम पे आपकी एकता को तोड़ने का काम करे। जो भी स्टूडेंट है लखनऊ यूनिवर्सिटी के, कि आप इस साजिश को पहचानिए और अपनी एकता को तोड़ने की बजाय उसे मजबूत करने का काम। चुनावी साल आया है, उसी साल ऐसा क्यों हो रहा है? इससे ये पता चलता है कि बीजेपी के पास जनता के मुद्दों पर जवाब नहीं है, इसीलिए वो धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट हार बिहार, जहां माना जाता है कि बहुत मजबूत थे और जहां माना जाता है कि इस धर्म के वोट उनकी तरफ आकर्षित होने थे, अब ये लोग पूरी तौर से इस उन्माद पर उतर आए हैं कि वर्गीकरण किया जाए समाज का, और समाज के वर्गीकरण का दोष भारतीय जनता पार्टी के मत्थे पर रहा है। अब कुछ संगठन और राजनीतिक दल यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ हनुमान चालीसा के पाठ का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये सिलेक्टिव अप्रोच नजर आती है। यहाँ इस खबर को भारत की बात वाली दूरबीन से देखने की जरूरत है। इसके मुताबिक अगर नमाज पढ़ना गलत है तो यूनिवर्सिटी में हनुमान चालीसा का पाठ भी जायज नहीं है। यही नहीं, अगर सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ना गलत है तो सार्वजनिक परिवहन में धार्मिक नारे लगाना भी सही नहीं है, जैसा कि मेरठ मेट्रो में हुआ है।
पॉलिटिकल एक्सपर्ट इस ट्रेंड को किस नजरिए से देखते हैं, ये भी सुनिए। असहिष्णुता बढ़ रही है, जो तनाव बढ़ रहा है, उनकी मैं एक विफलता मानता हूं, क्योंकि दिशा दिखाने वाले लोग हैं वो शायद समाज को, आम नागरिक को ठीक से नहीं समझा पा रहे कि ये एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर सभी लोग आपस में मिलजुल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।